हेलो दोस्तों, यदि आपका मैथ्स कमजोर है और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं ला रहा हूँ आपके सभी डाउटफुल क्वेश्चंस का ट्रिकी सॉल्यूशन, जिसमें ट्रिक सॉल्यूशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। दोस्तों मैं जयन शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयन शर्मा में। दोस्तों ये जो सीरीज मैंने लेकर आया हूँ, इसमें आरआरबी जेई के जितने भी जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, आरआरबी जेई के जितने भी जो मैथ्स सब्जेक्ट के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस दोस्तों मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। दोस्तों ट्रिकी सॉल्यूशन आपको मैं देने की कोशिश करूंगा और प्लस कॉन्सेप्ट भी आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि आप वीडियो में पूरा बने रहना चाहते हैं तो मेरे साथ पूरा बने रहिए, नहीं तो अभी आप स्किप कर सकते हो। दोस्तों यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ही आप वीडियो में बना रहे, नहीं तो आप अभी भी स्किप कर सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय जयन शर्मा में आपको मिल जाएगी। दोस्तों चलते हैं हमारे दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो मैं जितने भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ ये आरआरबी जेई के सभी जो अभी 2019 में जो एग्जाम हुई थी उसके सारे के सारे डाउटफुल क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि साइन 7 पाई अपॉन 4, साइन पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 और साइन 5 पाई बाय 4 इनके बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन है, इसको आपको सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए 1/4, 1/8, 1/7, 16 और 3/16। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे जो साइन पाई बाय 4 है तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ। सबसे पहले साइन पाई बाय 4 दोस्तों छोटे से बड़े की तरफ हम इसको लिखे। दोस्तों सबसे पहले मैंने किसको लिखा, इसको लिखा दोस्तों साइन पाई बाय 4 को। दोस्तों यहाँ से इसको, इसके बाद दोस्तों इसके बाद आपको कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है साइन 3 पाई बाय 4। दोस्तों यहाँ से मैंने लिखा साइन 3 पाई बाय 4। दोस्तों यहाँ से इस तरीके से छोटे से बड़े की तरफ आप लिखे। दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों कि इसका आपको ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ से अगला जो आता है आपका दोस्तों आता है साइन 5 पाई बाय 4। दोस्तों यहाँ से और दोस्तों जो अगला आता है आपका ये आता है साइन 7 पाई बाय 4। दोस्तों दिमाग आपके जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में छप गया होगा। दोस्तों अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ साइन पाई बाय 4 की, तो दोस्तों पाई बाय 4 का मतलब होता है यहाँ से आप लिखेंगे इसको साइन 45। दोस्तों यहाँ से जो पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है, दोस्तों यहाँ से जो पाई बाय 4 की वैल्यू होती है ये दोस्तों 180/4। दोस्तों पाई का मतलब होता है 180 और 180/4 आप करेंगे दोस्तों आपका जो निकलेगा वो कितना डिग्री निकलेगा, 45 डिग्री निकलेगा यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से 3 पाई बाय 4, दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी 3 पाई बाय 4 की, दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी 3 पाई बाय 4 की ये आ जाएगी आपकी साइन 135 डिग्री। दोस्तों मैं आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपसे कि साइन जो आपके 3 पाई बाय 4 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 135। दोस्तों अगला जो है हमारा साइन 3 पाई बाय 4 की साइन 5 पाई बाय 4 की, दोस्तों इसकी जो वैल्यू है आपकी ये आ जाएगी साइन 225 डिग्री। दोस्तों और यहाँ से जो अगला है 7 पाई बाय 4, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी साइन 315 डिग्री। दोस्तों चाहता तो मैं आपको ऊपर ही आंसर बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपके मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको बना ही रहना पड़ेगा। दोस्तों नहीं तो आप आधा अधूरा सीख पाओगे। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता और उल्टा खतरनाक ही होता है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। दोस्तों अब यहाँ से अपन थोड़ा सा इसमें एक चीज यदि सीखें तो दोस्तों यहाँ से एक होता है अष्टक नियम हमारा, इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम पर्पज से। यदि आप देखें किसी भी एग्जाम में, बैंक, एसएससी, रेलवे में, किसी भी एग्जाम में आप देखें दोस्तों, खासकर रेलवे में और एसएससी में दोस्तों, एसएससी सीजीएल जो मेंस होता है टीयर 1 टीयर 2 दोनों में, सीएचएसएल में और एनटीपीसी जो भी एग्जाम से रेलवे से रिलेटेड, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सभी में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ से ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, दोस्तों ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया दोस्तों आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री और दोस्तों ये हो जाएगा आपका 0 और 360 डिग्री। दोस्तों अब यहाँ पे आपको भी पता है कि ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम, ये होता है दोस्तों आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट
चतुर्थांश। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ अष्टक नियम। दोस्तों क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको? अष्टक नियम। दोस्तों अष्टक नियम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो जितने भी सवाल हैं आपके इस टाइप के, जितने भी सवाल हैं आपके अष्टक नियम से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आगे उनको अभी अष्टक नियम से ही समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों अष्टक नियम अभी तक आपने जैसा सीखा होगा उससे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट पढ़ाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे होता है ए, एस, टी और सी। दोस्तों ये होता है आपका अष्टक। ए का मतलब होता है दोस्तों ऑल, एस का मतलब होता है दोस्तों साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक। दोस्तों यहाँ से टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉट। यहाँ से एस जो सी है, यहाँ से सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉस, और कॉस का उल्टा दोस्तों यदि मैं लिखूं तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है आपका? सेक होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन जो आपका चर्चा का विषय आता है इसमें कि जो हम अष्टक नियम का यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ से है आपका ये जो 0 डिग्री है दोस्तों, ये 0 डिग्री से यदि मैं 90 डिग्री की तरफ जाता हूँ, मतलब यदि मैं 0 से 90 डिग्री की तरफ जाता हूँ, तो मेरे जितने भी थीटा होते हैं दोस्तों, साइन है, कॉस है, टेन है और कॉटेक है, कॉस है, सेक है, जितने भी थीटा होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे ऑल दोस्तों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों मैंने क्या कहा? 0 से 90 के बीच में जितने भी थीटा होंगे आपके, साइन, कॉस, टेन, जितने भी होंगे दोस्तों, वो सभी की सभी क्या होंगे? आपस में पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि 90 से ऊपर दोस्तों, मतलब 90 से ऊपर, मतलब यहाँ से यदि मैं इसको लिखूं तो 90 प्लस थीटा दोस्तों, यहाँ से है ना, मतलब यहाँ से यदि इसकी बात करता हूँ, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं क्या लिख सकता था? 90 माइनस थीटा में आसानी से लिख सकता था। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ से दोस्तों मैं लिख सकता था इसको 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जितने भी जो नंबर होते हैं तो दोस्तों ये सभी के सभी नंबर दोस्तों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 90 से बड़ा और 180 से छोटे में जितने भी ये जो साइन कॉस होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक को छोड़ के जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों? नेगेटिव होंगे। मतलब यहाँ पे साइन और कॉसेक को छोड़ के मैंने क्या लिखा दोस्तों? साइन और कॉसेक को छोड़ के दोस्तों सारे के सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों? आपस में नेगेटिव होंगे। बस ये दोनों के दोनों बस क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव होते हैं। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, ये अभी आपका आंसर लाकर देगा। बस दोस्तों आप क्या रखना है कि यहाँ से 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। दोस्तों यहाँ से 180 से 270 के बीच में दोस्तों मैंने क्या लिखा? 180 से 270 के बीच में दोस्तों सिर्फ क्या? टेन और कॉट क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ से पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब जितने भी होंगे वो क्या होंगे दोस्तों? नेगेटिव होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस और सेक दोस्तों ये किस किस के बीच में? 270 से 360 के बीच में दोस्तों कॉस और जो सेक है वो दोस्तों क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? आपके सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों की साइन π/4। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया, ये वाला जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ आगे, ये इस तरीके से ये कह रहा है साइन 45 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 225 डिग्री और क्या बोल रहा है दोस्तों? साइन 315 डिग्री। अब दोस्तों एक बात बताइए कि क्या यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या ये जो 135 डिग्री है, क्या इसके अंदर 45 का भाग जाता है क्या दोस्तों? यदि मैं कहूँ आपसे ये 135 के अंदर 45 का भाग जाता है, तो हाँ 135 के अंदर 45 का भाग जाता है। दोस्तों कितनी बार जाता है? तो कितनी बार जाता है दोस्तों? 3 बार जाता है दोस्तों। यहाँ से क्या 225 के अंदर 45 का भाग जाता है? हाँ दोस्तों जाता है। ये पहला वाला नंबर आपने देखा 45। यहाँ से कितनी बार जाता है दोस्तों? 5 बार जाता है। क्या 315 के अंदर 45 का भाग जाता है? तो आप कहेंगे कि यस सर 7 बार इसका भाग जाता है। दोस्तों आपका आंसर आ गया है, बस आप 2 सेकेंड का इंतजार करिए। अब यहाँ से यदि मैं लिखूं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। दोस्तों आपने क्या कहा कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√2 इंटू। अब आप लिखेंगे कि साइन
135 डिग्री की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ से आपको इसके में भी मतलब 135 की जगह पर दोस्तों आपको वैल्यू किसकी लिखना है दोस्तों, 45 डिग्री की ही वैल्यू आपको यहाँ से लिखना है दोस्तों। यहाँ से भी आपको 45 डिग्री की वैल्यू लिखना है और यहाँ से भी आपको 45 डिग्री की वैल्यू ही लिखना है दोस्तों। यहाँ से भी आपको किसकी वैल्यू लिखना है, 45 डिग्री की वैल्यू ही लिखना है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, मतलब मैं जो आगे सिखा रहा हूँ ये मेरे साथ बने रहिए तो आपको बहुत बेहतरीन चीजें आपको सीखने को मिलेंगी दोस्तों। ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने अभी ये जो लिखा था दोस्तों यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे उसका बहुत विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारे पास जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू है दोस्तों किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 135, 225 और 315 की। तो यदि मैं कहूँ आपसे कि सबसे पहले मैंने लिखा 135 लिखा, मैंने लिखा यहाँ से 225 लिखा और दोस्तों यहाँ से लिखा मैंने 315। तो आप कहेंगे कि 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो दोस्तों 135 जो है वो दोस्तों 135 से यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो दोस्तों कैसा है, पॉजिटिव, मतलब जो वैल्यू आएगी 45 की वो कैसी आएगी दोस्तों, पॉजिटिव आएगी। अब ये बात करता हूँ मैं 225 में, तो दोस्तों 225 जो है वो यहाँ पे किसके बीच में, तो दोस्तों 225 180 और 270 के बीच में। तो यहाँ से दोस्तों साइन क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, तो यहाँ से साइन कैसा आ जाएगा दोस्तों, आपका नेगेटिव आएगा। अब यहाँ से 315 मतलब 270 से दोस्तों किसके बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे भी जो साइन है वो दोस्तों कैसा आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। मैं आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं, यहाँ से आगे हम चलते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा कि 135 की जो वैल्यू है दोस्तों, तो 135 की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो आप इसको लिखेंगे 45 की वैल्यू पॉजिटिव, तो आपने लिखे दोस्तों 1/√2 इंटू आपने लिखा 225 की जो वैल्यू दोस्तों 225 की, तो 225 की वैल्यू अभी आपने क्या देखा कि 225 की जो वैल्यू है कैसी आ रही है दोस्तों, नेगेटिव आ रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/√2 इंटू यहाँ से दोस्तों 315 की 315 की जो वैल्यू दोस्तों कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि माइनस का 1/√2। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से माइनस क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया आपका ये माइनस से माइनस, 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ से आपने 1/2 इंटू 1/2 का आपने मल्टीप्लाई किया दोस्तों आपस में, तो आपका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 1/4 दोस्तों। यहाँ से इस तरीके से आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर इजीली आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ चीजें आपको सिखाने के लिए हैं दोस्तों, बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं यदि आपसे कहूँ कि दोस्तों 30 डिग्री आता है हमारे पास दोस्तों, मैंने लिखा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिखता हूँ। ये आपको बहुत सीखने लायक चीज है दोस्तों। अभी तक मेरे हिसाब से आपने कभी इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आजकल जितने भी एग्जाम से सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा और हर बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो यदि मैं कहूँ आपसे दोस्तों π/6 है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि 150 डिग्री, 210 डिग्री और 330 डिग्री दोस्तों, इसका ध्यान रखना है कि 150 की जब भी वैल्यू आएगी तब आप किसका मान रखेंगे दोस्तों, 30 डिग्री का मान रखेंगे। 210 की जब भी वैल्यू आएगी तो आप किसका मान रखेंगे, 30 डिग्री का मान रखेंगे। 330 की वैल्यू आएगी तब दोस्तों आप किसका मान रखेंगे, 30 डिग्री का मान रखेंगे दोस्तों। इस तरीके से आप इसको याद रखें दोस्तों। यदि मैं आपसे कहूँ तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, जितनी भी वैल्यूज है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं कि 30 से डिविजिबल है। 150 भी 30 से डिविजिबल है यहाँ से, और ये 210 भी 30 से डिविजिबल है, 330 भी 30 से डिविजिबल है दोस्तों। ये याद करने लायक चीजें, इनको आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। अगली जो वैल्यू आएगी दोस्तों आपकी, ये आ जाएगी आपकी 45 डिग्री दोस्तों। 45 डिग्री जो है वो आपका होता है π/4 का, ठीक है दोस्तों, π/4 का। तो π/4 में आप कुछ वैल्यू याद रखिए। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले लिखा 135 डिग्री, इसके बाद में लिखता हूँ आपका 225 डिग्री, इसके बाद में लिखा दोस्तों मैंने 315 डिग्री दोस्तों। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, मतलब 135 में भी 45 का डिवाइड होता है, 225 में भी 45 का डिवाइड होता है, 315 315 में भी 45 का डिवाइड होता है दोस्तों। अगला जो है मेरा
वो मैंने लिखा दोस्तों 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका π/3। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपको 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी, आपको 240 डिग्री की जो वैल्यू होगी और आपको 300 की जो वैल्यू होगी दोस्तों, आगे भी आप इस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं दोस्तों, है ना। अब मैंने यहाँ से लिखा कि 90 डिग्री का जो होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री की जो वैल्यू रिपीट होगी दोस्तों π/2 की, तो दोस्तों 180 में रिपीट ना होके दोस्तों किस में रिपीट होती है, 270 में रिपीट होती है दोस्तों। और यहाँ से यदि मैं कहूँ कि 180 में दोस्तों किसकी डिग्री रिपीट होगी, 180 डिग्री में किसकी जो है वो रिपीट होता, तो दोस्तों यहाँ से रिपीट होता है 0 डिग्री का रिपीट होगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ तक का। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप वैल्यू निकाल के दिखाइए मुझे साइन वैल्यू कोई से भी आप ले लीजिए दोस्तों, तो मैंने लिखा साइन 240 डिग्री की मैंने आपसे वैल्यू कहा कि दोस्तों साइन 240 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे कि साइन 240 की जगह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 240, तो दोस्तों किसका आप 60 की वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। दोस्तों बताइए आप खुद कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे कि ये जो सर 240 है ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो दोस्तों, वो जो साइन होता है वो दोस्तों वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप जो वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस की 60 डिग्री। तो आपने 60 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं दोस्तों, √3/2। तो ये आपके आंसर वैल्यू आ गई दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरीके से आपको वैल्यूज लिखना है दोस्तों। चलते हैं हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समबाहु जो त्रिभुज है, सॉरी एक समबहुभुज का आंतरिक कोण दोस्तों 150 डिग्री है। यह एक बहुभुज किस तरीके का होगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले होता है आंतरिक कोण, मैंने यहाँ लिखा दोस्तों आंतरिक प्लस बाहरी कोण दोस्तों। यहाँ से आंतरिक और बाह्य कोण का दोस्तों जो योग होता है वो दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में रिपीट आता है दोस्तों, हर बार एग्जाम, मतलब ये आप बेफिक्र रहिए कि ये एक बार आके अब नहीं आएगा एग्जामों में, ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जामों में मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन अभी जो आपके जो जेई के सेट पेपर है दोस्तों 2019 के, आप हर सेट पेपर में देख लेना, आपको रिपीटेशन मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। जेई में देख लीजिए आप उठा के, आप इसमें ग्रुप डी में देख लीजिए दोस्तों, एसएससी में देख लीजिए, एएलपी में देख लीजिए, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। और एनटीपीसी के पर्पस से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ से 150 डिग्री ये हो गया आपका, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि बचा हुआ जो होगा वो दोस्तों कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब दोस्तों बहुभुज की पूछ रहा है कि बहुभुज दोस्तों की यहाँ से भुजाएं कितनी होगी। बहुभुज का मतलब होता है दोस्तों सीधा सीधा भुजाओं से, कि भुजाएं इसमें कितनी होगी। कुछ नहीं करना दोस्तों कि ये जो 360 है आपका टोटल, आपका जो कोणों का योग होगा दोस्तों, वो टोटल 360 में ध्यान रखना आपको किसका डिवाइड करना है दोस्तों, 30 का डिवाइड किया दोस्तों। तो यहाँ से आपका कितना आया दोस्तों, 12। मतलब इसकी जो टोटल भुजाओं की संख्या होगी वो दोस्तों कितनी होगी, 12। मतलब ये कौन सा बहुभुज है दोस्तों, द्वादश भुज है दोस्तों यहाँ से, है ना। अगर इसकी जगह कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, यहाँ से 150 की जगह वो कोई सा भी दे दे, यदि वो ऐसा कह दे दोस्तों कि 150 की जगह वो 120 दे दे दोस्तों, तो 120 को आपने 180 में से माइनस किया दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ से 120 डिग्री आपको दे दिया। ये कौन सा कोण दे दिया दोस्तों, आंतरिक कोण दे दिया 120 डिग्री। तो मैंने लिखा 120 डिग्री आंतरिक कोण है, तो आपका जो बाह्य कोण आएगा दोस्तों, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर 60 डिग्री का 360 में आपने डिवाइड किया, 360 में डिवाइड किया दोस्तों, क्या आ गया आपका 6 आ गया। तो दोस्तों आपका ये जो आंसर आया दोस्तों क्या आ गया, षटभुज आपका आंसर आ गया दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है 27 की पावर 20, 27 की पावर 20 डिवाइड बाय 27 की पावर 10, 27 की पावर 10। तो वैल्यू बताना है आपको 3 की पावर के दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो सामने आंसर में जो पूछा है दोस्तों के की वैल्यू पूछी, लेकिन के नीचे जो बेस बन रहा है वो दोस्तों किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं क्या हम ये जो 27 है, ये 27 को और ये जो 27 है, क्या इसको हम 3 का बेस बना सकते हैं। तो हाँ दोस्तों हम इसको 3 का बेस बना सकते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखूंगा मैं इसको, तो मैंने लिखा कि 3 की पावर 3 और दोस्तों इसकी जो होल पावर हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ से डिवाइड का साइन लगाया। अब यहाँ से जो लिखा है 3 की पावर 3 दोस्तों, इसको लिखा मैंने यहाँ से 3 की पावर 3 और पूरे के ऊपर कितने की पावर दोस्तों, 10 की पावर बराबर, यहाँ से 3 की पावर क्या आ गया आपका, क्या आ गया दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान रखिए कि 3 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मतलब इस दोनों का गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो 20 कितना हो गया 60,
डिवाइड बाय, आप देखेंगे यहाँ से 3 की पावर दोस्तों, 3 में से 3 तो आपने कितना आ गया दोस्तों, 30 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 30, 3 की पावर दोस्तों कितना आ जाएगा 30 बराबर 3 की पावर दोस्तों क्या आ गया आपका, क्या आ गया, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो है डिवाइड में जो है वो पावर क्या होती है दोस्तों, आपस में माइनस होती है दोस्तों। क्या होती है, आपस में माइनस होती है। तो आपने माइनस किया तो 60 में से आपने 30 को माइनस किया तो दोस्तों आपका कितना बचेगा, 3 की पावर कितना बचेगा, 30 बचेगा। मैंने क्या कहा दोस्तों कि यहाँ से डिवाइड में यदि मैं लिखूँ इस तरीके से कि x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n इजिकल टू होता है दोस्तों x की पावर m माइनस n, आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से तो यहाँ से आपने क्या किया कि 60 में से 30 को माइनस किया तो दोस्तों आपका कितना बचा 30। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर दोस्तों क्या किया, तो ये 3 से 3 कट गया तो दोस्तों k की जो आपकी वैल्यू आई वो दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री दोस्तों। मैं आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में रिपीट होते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है sin 3a अपॉन sin 3a अपॉन sin a और cos 3a अपॉन cos a दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको 2 से 3 मेथड से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके पहले यदि आप किसी भी एक फार्मूले का यूज करके इसको करना चाहते हैं तो दोस्तों इजीली आपसे हो जाएगा दोस्तों। फार्मूले का यूज करके भी बताऊंगा और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इसके 2 से 3 तरीके दोस्तों, दोनों तीनों तरीके मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। मेरा उद्देश्य है आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ आपको ट्रिक्स को भी सिखाना ताकि एग्जाम में आपका जो समय है वो कम से कम यूज हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं लिखता हूँ दोस्तों एक जो फार्मूला है इसका sin 3a का, तो दोस्तों मैंने sin 3a का फार्मूला लिखा, आप इसको बिल्कुल रट ही लेना दोस्तों। एग्जामों में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आता है दोस्तों। होता है sin 3a इजिकल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है दोस्तों। यहाँ से इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। क्या होता है sin 3a इजिकल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। तो यहाँ से इसको याद कर लीजिए दोस्तों। अब भी याद करते हुए चलिए इसको। अगला मैंने लिखा दोस्तों cos 3a दोस्तों। यहाँ से मैंने लिखा cos 3a बराबर दोस्तों ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a दोस्तों। इस तरीके से ये होता है दोस्तों। इसको भी आप याद कर लीजिए दोस्तों। इसके उपयोग से, इसके दोस्तों यूज से आपका क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों बहुत जल्दी आ जाएगा। मतलब यहाँ से यदि आप देखें तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना याद हो गया होगा दोस्तों ना। अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों मैं क्या यहाँ से जो हमारा ऊपर sin 3a लिखा था दोस्तों, ये जो sin 3a लिखा है क्या इसकी जगह पे ये फार्मूला लिख सकता हूँ दोस्तों। ये वाला फार्मूला इजिली लिख सकता हूँ दोस्तों। आप क्या कहेंगे, हाँ या ना बोलिए। आप कहेंगे यस सर, इसको आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा दोस्तों इसकी जगह मैंने फार्मूला लिखा है sin 3a और दोस्तों अपॉन में कितना है sin a है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से लिखा 3a की जगह, तो दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है 3 sin a अपॉन sin a माइनस दोस्तों क्या मैं यहाँ पे cos की जगह पर cos 3a की जगह पर उसका फार्मूला लिख सकता हूँ। तो यस आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a अपॉन दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा cos a, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अब दोस्तों यहाँ से यदि मैं कहूँ आपसे कि इन दोनों में से ये जो 3 sin a है और 4 sin क्यूब है, तो इसमें से यदि मैंने sin को कॉमन लिया दोस्तों, तो यदि मैंने दोस्तों यहाँ से sin a को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों 3 अकेला बचेगा, मात्र 3 अकेला बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा 3 अकेला बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों 3 अकेला बचा तो मैंने लिखा 3 माइनस दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा 4 sin स्क्वायर है अपॉन दोस्तों क्या है sin है। तो दोस्तों ये साइन से ये साइन क्या हो गया, कट गया। माइनस दोस्तों यहाँ से क्या बचा आपका 4 दोस्तों। यहाँ से भी आपने दोनों में से cos a कॉमन ले लिया दोस्तों। आपने लिया cos a कॉमन तो दोस्तों आपका क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 दोस्तों। यहाँ से cos a बाहर निकल गया तो दोस्तों आपका क्या बचेगा माइनस का 3 और अपॉन दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं cos से दोस्तों आपका cos से cos क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों यहाँ से कितना बचा 3, ठीक है दोस्तों। तो इसको ले लिखा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a माइनस
अब दोस्तों इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ए, माइनस और माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस का 3 दोस्तों। ये 3 और ये 3 को आप जोड़े तो दोस्तों 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से है माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 4 कॉस स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिया और यहाँ से तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है दोस्तों, इस तरीके से बचा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो दोस्तों ये 6 माइनस यदि आप 6 - 4 करोगे तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। यदि आप इसको और दूसरे तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों तो भी आप मेरे साथ कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका इसका है करने का दोस्तों, बहुत इजी तरीका है वो भी, ऐसा कोई कठिन नहीं है। हाँ, यदि आप ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, ट्रिक की बात करते हैं, चलिए ठीक है मैं आपको इसकी ट्रिक सिखा देता हूँ। पहले यदि आप दोस्तों साइन की वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होके यदि आप इसमें देखें तो आप थीटा बराबर दोस्तों थीटा नहीं है यहाँ पे ए की वैल्यू है। तो दोस्तों ए जो काम कर रहा है दोस्तों किसका थीटा का काम कर रहा है, तो आप ए की वैल्यू को दोस्तों 30 डिग्री रख सकते हैं आप इजिली यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आप 30 डिग्री रख सकते हैं। आप 30 डिग्री रखेंगे तो आपका इजिली आंसर आ जाएगा दोस्तों। यदि मैंने यहाँ से 30 डिग्री यहाँ से वैल्यू रखी दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि 30 डिग्री वैल्यू रखो यहाँ से इसमें, तो दोस्तों 30 डिग्री रखा तो ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन दोस्तों यहाँ से 30 रखा तो साइन 30 माइनस ये हो जाएगा कॉस 90 अपॉन कॉस 30 दोस्तों। ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है 1 होती है, अपॉन जो कॉस साइन 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1 और दोस्तों अपॉन का 2 जो है वो कहाँ चले जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना, माइनस। अब यहाँ से जो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है 0 होती है, जिसके कारण ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से आप इसको इसलिए हटा सकते हैं दोस्तों। ये माइनस आप यदि करेंगे तो यहाँ से दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा आपका 0। तो दोस्तों यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 एकम 2 और 2 में से 0 माइनस हो, तो दोस्तों आपका जो आंसर है दोस्तों कितना आ गया आपका 2 आ गया दोस्तों। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर और इजिली तरीके से आ सकता है दोस्तों। अब यहाँ से जो हमारा अगला जो तरीका है दोस्तों, इसको भी आप करके देखिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से हमारा जो अगला तरीका है, चलिए दोस्तों यहाँ से मैंने अगला जो तरीका हमारा लिया है दोस्तों। अब यदि मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो मैंने लिखा साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपने एलसीएम लिया दोस्तों, एलसीएम क्या आया साइन ए कॉस ए, आपका एलसीएम आया दोस्तों। आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया इनका दोस्तों, यहाँ से हो गया आपका साइन 3a कॉस ए माइनस कॉस 3a साइन ए। इस तरीके से दोस्तों आपका हो गया। क्या यहाँ पे ये जो आपको कंडीशन दिख रही है दोस्तों, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, क्या ये एक फार्मूला दिखता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों आपको? यदि मैं कहूँ आपसे कि ये एक फार्मूला होता है दोस्तों साइन ए माइनस बी का दोस्तों, इस तरीके का ये फार्मूला था। फार्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी दोस्तों, यहाँ से होता है माइनस कॉस ए साइन बी दोस्तों। इस तरीके से ये फार्मूला होता है दोस्तों। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यदि आप a को क्या मान रहे हैं 3a मान रहे हो और b को आपने क्या माना दोस्तों a माना दोस्तों। ध्यान दीजिए ये पूरा फार्मूला आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। साइन 3a cos a माइनस cos 3a साइन a दोस्तों। यहाँ से a माइनस b, यदि आप a को क्या मानते हैं दोस्तों 3a मानते हैं और b को आप क्या मानते हैं a मानते हैं, तो दोस्तों आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं साइन 3a माइनस ए अपॉन आपने लिखा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने लिखा। अब दोस्तों यहाँ से यदि आप इसको लिखना चाहें ऊपर वाले को, तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों साइन 2a लिख सकते हैं इजिली।
साइन आपने क्या लिखा दोस्तों 2a लिखा। अब ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है हमारी साइन a cos a की, तो दोस्तों यदि आपने इंटू 2 नीचे करा और इंटू 2 ऊपर करा तो दोस्तों ये फार्मूला बन गया आपका 2 साइन a cos a। ये जो फार्मूला बना आपका ये किसका बना दोस्तों साइन 2a का, ये आपका फार्मूला बना। ठीक है दोस्तों, आप इसको क्या लिख सकते हो साइन 2a लिख सकते हो, इसलिए आपने लिखा। और ऊपर दोस्तों ये जो 2 है इसका 2 का गुणा करना ना भूलना। तो दोस्तों साइन 2a से 2a कटेगा दोस्तों, आपका जो आंसर आ गया दोस्तों कितना आ गया, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप समझिए, आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों है कि यदि x² माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 के दो वास्तविक हल है तो b के मान आपको बताना दोस्तों। दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूले दोस्तों। यदि आपकी डिमांड कोई सा और टॉपिक है तो दोस्तों आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मेरे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप उस जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड में करवाऊंगा दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, मैं छात्र हित में ही काम करता हूँ दोस्तों। शुरू से मेरा यही रहा है कि मैं स्टूडेंट के हित में ही काम करूंगा और दोस्तों मेरा जीवन आपके लिए ही समर्पित है दोस्तों। यहाँ से मैंने लिखा दोस्तों x² माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 के दोस्तों दो मूल आपके जो वास्तविक है दोस्तों, आपके जो रूट है दोस्तों वो क्या है रियल रूट है दोस्तों। यहाँ से तो आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों कि जब वास्तविक मूल होते हैं दोस्तों, जब रियल रूट होते हैं तब हमारा d जो होता है इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोस्तों क्या होता है 0 होता है दोस्तों। यहाँ से इस बात का आप ख्याल रखना दोस्तों विशेष, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0 होगा। अब यहाँ से यदि मैंने लिखा कि b² माइनस 4ac, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 0। मतलब यदि आप इसको देखें दोस्तों, मतलब आपने d की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है b² माइनस 4, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं दोस्तों, इसको विविक्त कर बोलते हैं। b² मतलब दोस्तों b आपने किसको यहाँ से इसका यदि आप पूरा करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप इस तरीके से यदि आप इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपने लिखा 0 दोस्तों। यहाँ से आपने लिखा x², तो दोस्तों आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको 1 मिलेगी यहाँ से, ठीक है। प्लस आप सॉरी माइनस आपने लिखा दोस्तों, यहाँ से माइनस आपने लिखा 4x, तो दोस्तों आपको जो b की वैल्यू मिलेगी वो दोस्तों कितनी मिलेगी -4 मिलेगी, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से दोस्तों, ये वाला भी नहीं दोस्तों है ना। और यदि मैं c की बात करूँ तो दोस्तों 4b, तो दोस्तों यहाँ से जो c की वैल्यू मिलेगी वो दोस्तों कितनी मिलेगी 4b आपको मिलेगी दोस्तों। b² की वैल्यू रखी आपने दोस्तों -4 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 16 -4 इंटू दोस्तों a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और दोस्तों c की वैल्यू कितनी है 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों ये हो जाएगा 16 माइनस 4 चौके 16b, ठीक है दोस्तों, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे सीखने लायक चीज है दोस्तों, आपको यही चीज आंसर ला कर देखिए और आपको इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मूल निकालने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मूल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ चुके हैं, लेकिन अब इस तरीके के क्वेश्चन का समय आ गया दोस्तों। यहाँ से यदि मैं b की वैल्यू को 1 रखता हूँ दोस्तों, मैंने कहा यदि मैं b की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो क्या में से 16 में से 16 माइनस होगा, तो दोस्तों 16 में से यदि 16 माइनस हुआ तो दोस्तों आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी यहाँ से दोस्तों। मैं आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे आपको चीज़ों को समझाता हूँ मैं दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, आगे मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है इनके यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय चयन शर्मा से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से मैंने लिखा 16 माइनस 16b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ से यदि मैं b की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, तो दोस्तों 16 में से 16 गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से ये जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो नहीं, लेकिन यहाँ से इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहाँ से मतलब ठीक है। तो यहाँ से आप जो b की वैल्यू है वो दोस्तों आप कितनी रख सकते हैं 1 रख सकते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं कहूँ आपसे दोस्तों b की वैल्यू आपने 1 रखी, लेकिन यदि मैं इसके थोड़ा सा और सोचता हूँ दोस्तों, लेस देन के बारे में यदि मैंने सोचा, सॉरी ग्रेटर देन के बारे में यदि मैंने सोचा, यहाँ से इसके विषय में यदि मैंने सोचा, तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यदि आप b की वैल्यू
1 से कम रखते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा, यदि आप b की वैल्यू 1 से कम रखते हैं दोस्तों, यदि 1 से कम आपने रखा आधा, ठीक है, यदि 1 से कम यदि आपने रखा आधा रख लिया, ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने आधा रखा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इंटू 1/2 इज लेस देन 0, तो दोस्तों 2 से कटा 8, तो दोस्तों ध्यान रखिए 16 में से 8 माइनस हुआ तो दोस्तों कितना आया, 8 इज लेस देन 0 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 0 आया, सॉरी, मतलब 8 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब यहाँ से b की जो वैल्यू है आपकी, जो b की जो वैल्यू है आपकी, वो दोस्तों क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है सीधा सीधा, मतलब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यदि मैं 1 रख रहा हूँ तो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और यदि मैं आधा रख रहा हूँ, मतलब b के यदि मैंने बराबर 0 रखा, 1 रखा, सॉरी दोस्तों, b के यदि बराबर मैंने क्या रखा दोस्तों, 1 रखा, तो भी इसने इसको सेटिस्फाई किया, ठीक है, पहली जो बराबर वाली कंडीशन को, और यदि मैंने b बराबर, मतलब b की जो वैल्यू है वो 1 से छोटे रखी, मतलब 1 से क्या रखी दोस्तों, छोटी रखी, तो यहाँ से ये b की वैल्यू 1 से यदि मैं छोटी रखूंगा दोस्तों, तो यहाँ से ये कंडीशन भी क्या करी, इसको सेटिस्फाई करी दोस्तों। इस तरीके से यदि मैंने रखा 1 से दोस्तों क्या रखी, छोटे रखे, तो ये दोनों कंडीशन इसको क्या कर रही है दोस्तों, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये जो हमारा आंसर होगा वो दोस्तों आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला, दूसरा हमारा आंसर होगा, b इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप करते रहिए, आपको समझ में आते रहेंगे दोस्तों। हमारा जो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है दोस्तों, जो गुणनफल है वो दोस्तों कितना है, 903 है, इसका एलसीएम बताना है आपको, लघुत्तम समावर्तक आपको बताना। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना चाहिए दोस्तों कि ये जो सहभाज्य संख्या है, जो को प्राइम नंबर्स दोस्तों, वो क्या होते हैं, तो दोस्तों ऐसे दो नंबर्स जिनका जो एचसीएफ होता है दोस्तों, मैं आपको यहीं से आपको सिखा देता हूँ, जिनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर, मतलब सहभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो एलसीएम होगा वो दोस्तों कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने नंबर लिखा, एक नंबर लिखा 2 और एक नंबर लिखा मैंने 21, तो आप बताइए कि 2 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। मतलब ये कौन से नंबर हो गए दोस्तों, को प्राइम नंबर हो गए, सहभाज्य संख्या हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि मैंने नंबर लिखा 3 और अच्छा बताइए मैंने लिखा 15, तो बताइए 3 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्या इसका एचसीएफ 1 होगा, नहीं होगा दोस्तों, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। मैंने लिखा दोस्तों यहाँ से 5 और यहाँ से दोस्तों लिखा मैंने 32, तो बताइए क्या 5 और 32 का जो एचसीएफ है वो दोस्तों क्या 1 होगा, तो हाँ इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो मतलब ये क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है दोस्तों। बस यही आपका आंसर अभी ला कर देगा। ध्यान रखिए कि 2 यदि को प्राइम नंबर है तो दोस्तों यहाँ से को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होता है। और जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों, सहभाज्य संख्याएं होती हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका मल्टीप्लाई ही दोस्तों, क्या बोला मैंने, उनका मल्टीप्लाई ही, उनका प्रोडक्ट ही उनका क्या होता है दोस्तों, उनका प्रोडक्ट ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। और दोस्तों यहाँ पे ये साफ कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों कितना है, 903 है। मतलब इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो भी कितना होगा, 903 होगा दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं यदि यहाँ से लिखता हूँ कि कोई भी 2 ऐसे नंबर हैं, जैसे कि यदि मैं कहूँ आपसे दोस्तों मैंने एक नंबर लिया 5, ठीक है दोस्तों, और एक नंबर मैंने लिया 19 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये दोनों बताइए आप कैसे नंबर है, इनका जो एचसीएफ है दोस्तों वो कितना है आपका, 1 है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इनके एलसीएम की, तो दोस्तों इनका एलसीएम क्या आएगा, 9 और 19 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 9 और 19 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 95। 95 कैसे आया, मैंने 9 गुणा कितना करा दोस्तों, 19 करा। मतलब आपको सीधे सीधा से ये समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास सहभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों, सहभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, तो उनका जो एलसीएम है दोस्तों वो हमेशा उनका क्या आता है दोस्तों, गुणनफल आता है दोस्तों। उनका क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, उनका गुणनफल आता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें दोस्तों, प्रोत्साहन मिलता है आपका। अब यहाँ से हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है साइन 120, साइन 120, साइन 240 और साइन 270 डिग्री की आपको वैल्यू बताया है दोस्तों। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप बताइए कि साइन 120 में किसकी वैल्यू चलेगी, तो आप कहेंगे कि साइन 120 में दोस्तों साइन 60 की वैल्यू चलेगी। अब आपने कहा कि 140 में 240 में किसकी वैल्यू चलेगी, तो आप कहेंगे कि सर 240 में वैल्यू चलेगी 60 की, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, इसलिए इसमें क्या किसमें हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। मतलब इसका विशेष ध्यान
रखना दोस्तों यहाँ से। ये हो गया आपका पहला, और ये दोस्तों किस में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ये बताइए 270 की वैल्यू किस में चलेगी, तो दोस्तों 270 की वैल्यू किस में चलेगी दोस्तों, यहाँ से माइनस में चलेगी ये भी, और ये किसके फॉर्म में आ जाएगी दोस्तों, साइन 90 के फॉर्म में आ जाएगी दोस्तों। अभी मैंने जस्ट आपको पहले ही समझा चुका हूँ ये सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ से साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू यहाँ से साइन 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपने लिखा माइनस √3/2 इंटू, बताइए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, तो हो जाएगा माइनस दोस्तों। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 3 और 3 का √3 का मल्टीप्लाई करा तो 3, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा तो दोस्तों कितना आ गया 4। तो आपका जो आंसर आ गया वो दोस्तों कितना आ गया 3/4 दोस्तों। इससे सरल तरीका आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये मैंने बहुत मेहनत करके दोस्तों आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करे हैं आप लोगों के लिए। आप इसको समझें तो दोस्तों आपको और चीजें बेहतर समझ में आएगी। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 18 और 24 के व्युत्क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई करने की जरूरत नहीं दोस्तों। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप ले रहे हैं, मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए दोस्तों, उसमें क्वेश्चन सरल, लेकिन फिर भी एग्जाम में स्टूडेंट इनको छोड़कर आ जाते हैं, उसमें डाउट होता है दोस्तों। हम उन डाउटों को क्लियर करने के लिए मैंने ये सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है। मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो यहाँ से व्युत्क्रमों का, तो दोस्तों 18 का यदि मैं व्युत्क्रम लिखूँ, रेसिप्रोकल दोस्तों यहाँ से लिखूँ, इसका दोस्तों रेसिप्रोकल की बात कर रहा है ये, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो 1/18, और ये हो जाएगा आपका 1/24, ठीक है। अब यहाँ से बात करें, सबसे पहले एलसीएम की बात करें दोस्तों, एलसीएम की, ठीक है। तो एलसीएम की यदि मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब मैं एलसीएम की बात करूंगा तब ऊपर वाले नंबर जो, अच्छा यदि मैं लिखता हूँ A/B है तो ऊपर वाले नंबर का आएगा एलसीएम और नीचे वाले नंबर का आता है एचसीएफ दोस्तों। इसको याद कर लीजिए आप। मतलब यदि आप एलसीएम लेंगे व्युत्क्रम वाली संख्याओं का तो ऊपर वाले नंबर का क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा, और नीचे वाले नंबर का क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, ठीक है। और यदि आप एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है, तो यदि आप एचसीएफ की बात करते हैं A/B जैसे नंबर में, तो ऊपर वाले नंबर का आप निकाल लेना एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का आप क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप बताइए कि एलसीएम निकालना, दोस्तों क्या करूंगा मैं, ऊपर वाले नंबर क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो 1 और यदि 1 का मैंने एलसीएम निकाला तो दोस्तों कितना निकलेगा 1, और यहाँ से नीचे वाले जो नंबर है 18 और 24 इसका क्या निकालूंगा मैं, एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ निकालूंगा तो दोस्तों एचसीएफ कितना आ जाएगा 18 और 24 का, तो 18 और 24 का एचसीएफ कितना जाएगा दोस्तों 72। तो ये आ गया 72। अब हालांकि आंसर तो आपको यहीं से लिख जाएगा एलसीएम, ये जो तीसरा आंसर है आपका, है ना। अच्छा यदि मैं चलिए एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ की बात करता हूँ, ठीक है। एचसीएफ की बात करें तो आप क्या कहेंगे एचसीएफ में कि ऊपर वाली संख्याओं का, दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ऊपर वाली संख्याओं का आपको क्या निकालना दोस्तों, एचसीएफ निकालना, और नीचे वाली संख्याओं क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपने कहा कि ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला आपने, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो एचसीएफ निकालो ऊपर वाली संख्याओं का, तो एचसीएफ कितना आएगा 2, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला दोस्तों, इनका जो एलसीएम आएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ से मैं इसको मुझे एलसीएम निकाला था दोस्तों, ये आएगा आपका 6, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि ऊपर वाली संख्याओं का आपने निकाला एलसीएम और नीचे वालों का निकाला एचसीएफ, और यहाँ से ऊपर वाले नंबर का निकाला आपने एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 1, और इनका जो एलसीएम निकालोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 70। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, कितना आंसर आ रहा है आपका 4 है 1/6 और 1/72, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखें, ये जो समझा रहा हूँ आप इसको याद रखें। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ से कि एचसीएफ जो होता है दोस्तों, एचसीएफ में आप जो A/B जैसे कि जितने भी नंबर्स होते हैं तो ऊपर वाले नंबर का आप लेते हैं एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का लेते हैं आप एलसीएम। लेकिन जब आप एलसीएम निकालते हैं तो A/B में दोस्तों ऊपर वाले नंबर का आप क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाले नंबर का आप क्या लेते हैं दोस्तों, एचसीएफ लेते हैं। और इसके एलसीएम एचसीएफ के ऊपर दोस्तों पूरा वीडियो में भी लेकर आऊंगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहे दोस्तों। यहाँ से ये जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - cos² थीटा, ठीक
ठीक है दोस्तों। और कॉट स्क्वायर थीटा +1 और यहाँ से दोस्तों आपको क्या दिया है -1, इसकी आपको वैल्यू बताना। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको दो फार्मूले बता देता हूँ। दो फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन है, पूरा इजी क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो एपी के जो एग्जाम्स हुए थे दोस्तों, आपके जेई के एग्जाम्स हुए थे, उसके सारे के सारे डाउटफुल क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इसको आपके जरूर लाऊंगा। मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों कितना आया 1, ये आपका दोस्तों हो गया पहला। और दूसरा है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों ये भी कितना होता दोस्तों 1 होता। अब यदि मैं सबसे पहले वाले फार्मूले को देखता हूँ दोस्तों, सबसे पहले वाले फार्मूले को देखा तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको यदि मैं लिखना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। मतलब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं इधर प्लस की जगह इधर माइनस में लेकर आया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा दोस्तों यदि सेकंड वाले फार्मूले को यदि मैं देखूँ तो आप क्या कहेंगे कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने इधर ही रहने दिया तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, आप क्या कहेंगे दोस्तों, ये माइनस का था उधर है कि क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों मैंने लिखा आपका क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब आप बताइए यहाँ से क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा +1 की जगह इसकी जगह पर दोस्तों इसकी जगह पर क्या मैं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों ये हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्या था माइनस का 1 था। अब आपको ही पता है कि यहाँ से यदि मैं इसको काटना चाहूँ तो डायरेक्टली काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और यहाँ से यदि आप इसको लिखना चाहो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इतना लंबा करने का मेरा मन तो नहीं है पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ इतना लंबा। तो साइन स्क्वायर थीटा करता है दोस्तों 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर मेरा क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया दोस्तों, ये मेरा आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फार्मूले बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको करना है तो आपको फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पी अकेला एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक काम को एक साथ काम करते हुए काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने लिखा कि पी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 18 दिन में कर रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ से मैंने लिखा कि पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 15 दिन में पूरा कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आया 15 और 18 का एलसीएम आया 90। अब 18 का 90 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ से 15 का भाग दूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो पी की एफिशिएंसी बनी तो पी की एफिशिएंसी कितनी बनी यहाँ से 5 बनी, ठीक है। अब इन दोनों की पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो ऐसी बात है क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 आ जाएगी। अब यहाँ से क्यू की एफिशिएंसी आ गई 1 आ गई तो डिवाइड बाय 1 यदि मैंने किया तो यदि 90 से मैंने काटा 1 को तो उससे कितने बार में कटेगा 90 बार में कटेगा। मतलब जो क्यू अकेला है वो काम को कितने दिन में पूरा करेगा 90 दिन में पूरा करेगा दोस्तों। मैं आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि पी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, यहाँ से पी ने करा कितने दिन में 18 दिन में पूरा करा दोस्तों। पी ने कितने दिन में पूरा करा यहाँ से 18 दिन में पूरा करा, और दोस्तों क्यू ने कितने दिन में पूरा करा 90 दिन में पूरा करा दोस्तों। इसका मैंने एलसीएम लिया दोस्तों, एलसीएम कितना आया दोस्तों इसका 90 आया दोस्तों। यहाँ से 18 का भाग दूंगा तो 18 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 90 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन को आप पढ़िए आगे कि 10 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया दोस्तों। मतलब दोनों ने काम शुरू किया और 10 दिनों तक दोनों ने काम किया। मतलब यदि मैं बात करूं एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, तो एक दिन में यदि मैं लिखूं तो एक दिन में इनने मिलके काम कितना किया होगा दोस्तों 6 काम किए होंगे, 5 और 1 कितना 6 काम। तो दोस्तों टोटल 10 दिन में इन्होंने कितने काम कर लिए 60 काम कर लिए, ठीक है। मतलब यहाँ से 10 दिनों में टोटल इनको काम करने थे 90, इन्होंने 10 दिनों में दोस्तों 60 काम कर लिए, तो बचे कितने काम होंगे आपके 30 काम किए होंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो क्यू है ये छोड़कर चले गया, तो दोस्तों क्यू छोड़कर चले गया तो क्यू को क्या कर दो हटा दो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है बचा हुआ काम कौन करेगा पी करेगा, और पी कितने की क्षमता से करेगा 5 की क्षमता से काम करेगा दोस्तों। 5 की क्षमता से वो कितना काम करेगा दोस्तों 30 काम करेगा। तो बटे यदि आपने 5 किया तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना आया 6 दिन आ गया दोस्तों। यहाँ से लिखा है कि पी का अकेले काम को पूरा करना है तो पी को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों। यहाँ से क्यू काम छोड़ के चले गया तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर कितना आया दोस्तों
अच्छी आया। मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया हो आपको तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों, ताकि मैं जो अगले वीडियोस लेकर आ रहा हूँ उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मेरा जो अगला जो वीडियो होगा वो जेई के आए हुए जो मैथ्स के डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, उनका सभी का मैं सॉल्यूशंस आपके सामने जैसी ट्रिक्स मैंने आज बताई हैं उन्हीं ट्रिक्स के साथ में आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। और जेई के साथ में दोस्तों एनटीपीसी, आरआरबी, एलपी, ग्रुप डी और दोस्तों एसएससी, सीजीएल के दोस्तों जितने भी एग्जाम्स है सभी के जो मैथ्स के डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना दोस्तों चाहूँ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें। दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो, यदि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका कोई सा क्वेश्चन डाउट हो, यदि वो आपको लाना चाहें तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें दोस्तों, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।